हेलो दोस्तों, मैं आपकी अध्यापिका लोपामुद्रा आप सभी को मेरे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य सुधा, जो कि 12वीं कक्षा की किताब है। उसके अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित काव्य बरदे बीणा वादिनी। इसे पढ़ने से पहले हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवनी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 1897, मृत्यु 1962 में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म माघ शुक्ल एकादशी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल रियासत में 1897 को हुआ। उनके पिता पंडित राम सहाय उन्नाव जिले के गढ़कोले के थे। महिसादल राज्य में नौकरी करते थे। बचपन में ही निराला की माता चल बसी। हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में थे तब उनका विवाह हुआ। 1918 में पत्नी चल बसी। एक पुत्र और पुत्री सरोज थे। 1920 में निराला कलकत्ता आए। मतवाला पत्रिका में उनकी कविताएं छपी और शीघ्र प्रसिद्ध हो गई। जीवन घोर आर्थिक संकट में गुजरा। कवि का व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। उनको कष्ट भी मिला और लड़ने की प्रेरणा भी। निराला के साहित्य में संघर्ष की प्रवृत्ति दिखाई देती है, इसीलिए उनको पुरुष के कवि, महाप्राण आदि भी कहा गया है। उनकी प्रख्यात रचनाओं में अनामिका भाग 1 1922, परिमल 1930, गीतिका 1836, अनामिका भाग 2 1938, तुलसीदास काव्यखंड 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अपरा आराधना 1953, अर्चना 1950, रामचरितमानस का खड़ी बोली में रूपांतरित आदि। निराला ने उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, आलोचना भी लिखे हैं, अनुवाद किया है, जीवनियाँ भी लिखी हैं। विश्वंभर मानव के शब्दों में छायावादी कवियों में निराला जीवन के सबसे अधिक निकट थे। उनसे उनका घनिष्ठ परिचय था। जीवन अपनी पूर्ण विविधता के साथ ही नहीं, पूरी गहराई के साथ उनके काव्य में चित्रित हुआ। ओज और करुणा, विनय और विद्रोह, रोमांस और भक्ति, क्लासिक गंभीरता और हास्य व्यंग्य सभी को समान शक्ति से संभालते दिखाई देती है। वे एक छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, राष्ट्रवादी, मानववादी और ब्रह्मवादी हैं। विमुक्त छंद के प्रवर्तक है, पर छंदबद्ध काव्य पर उनका असाधारण अधिकार है। भाव, विचार, कल्पना, कला के क्षेत्र में विरोधी तत्वों के संपूर्ण सामंजस्य का दूसरा नाम उनका काव्य है। निराला अपने युग की सभी प्रवृत्तियों पर पूर्ण अधिकार से लिखते हैं। वे स्वयं एक युग है, परोक्ष रूप से कहना चाहते हैं कि भारतवासी जो दलित है, विदेशी शासन से उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने को नई प्रेरणा मिले मेघ के इन काव्यों से। फिर जो छोटे हैं, जो शोषित है, क्रांति के लिए तैयार हो जाएं। अतएव इस कविता में राष्ट्रीय भावना के साथ साथ प्रगतिवादी चेतना को जगाने का उद्देश्य निहित है। यहाँ पर बादल राग के बारे में थोड़ा सा वर्णित हुआ है, आप इसे सुन लेंगे तो आप लोगों को बादल राग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कवि कहता है, हे विप्लव करने वाला मेघ, तू बार बार आ, गर्जन कर, मूसलाधार वर्षा कर, ऐसे जोरदार बारिश हो कि संसार डर जाए, ऐसा आंदोलन हो कि सारा संसार चकित हो जाए। तो यहाँ पर जोरदार बारिश नहीं, संसार में ऐसा जोरदार आंदोलन हो कि पूरा संसार डर जाए। तेरे वज्र भयंकर को सुनकर समझौता हो जाए, अर्थात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ऐसा जोरदार हो। हे मेघ, तुझसे ऐसा बिजली गिरे कि जो गर्भ से तनकर सैकड़ों वीर, जैसे पहाड़, बड़े वृक्ष, अर्थात जिन्हें धनी अमीर कहा गया है, और धनी अमीर, शोषक, अत्याचारी आदि डर जाएं। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि तुझसे ऐसे बिजली गिरे जिससे कि जो बड़े वृक्ष है, जो पहाड़ है, यानी जो धनी या अमीर व्यक्ति है या शोषक है, जो हमेशा से गरीबों पर अत्याचार करते हैं, उनको तो विनाश कर दे।
कवि यहाँ पर बादल को आमंत्रित करते हैं। उनके विचार में जब मूसलाधार बारिश होगा तब जो छोटे छोटे पौधे हैं वो सब हिलडुल कर तुम्हें बुलाएंगे, स्वागत करेंगे, क्योंकि विप्लव के गर्जन करते हुए छोटे छोटे लोग दलित, शोषित, क्रांति करते हुए शोभा पाते हैं। तो यहाँ पर विप्लव माने परिवर्तन। तो संसार को परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि जो दलित है वो हमेशा दलित रह गए हैं, जो अमीर है वो धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो हमेशा के लिए दलित और अत्याचारित बनते ही जा रहे हैं। तो इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए कवि का प्रयास है। उनका कहना है कि कुछ ऐसा परिवर्तन हो, ऐसा विप्लव हो जिसमें छोटों का अच्छा हो, जो गरीब है उनका अच्छा हो और जो धनी है उनका नाश हो। आगे जाकर के इस कविता को हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जो समझाया गया है उसे थोड़ा देख लें तो आसानी होगा आगे समझने के लिए। जो अट्टालिकाएं देखते हो वे बड़े या महान नहीं है, अर्थात इनमें धनी या अमीर बसते हैं। धनी या अमीर का मतलब बड़ा आदमी नहीं है। ये तो आतंक अर्थात डर फैलाने वाला भवन है। इसका क्या, पंख या कीचड़ अर्थात दलदल पर ही विप्लव जल प्लावित होता है। छोटे छोटे कमल फूलों से ही जल की शोभा बढ़ती है, अर्थात पानी मानो उछल उठता है, जिसे रोग शोक से पीड़ित होकर भी शिशु का सुकुमार मुख खिल उठता है, हंसता सा लगता है। लेकिन जो धनी लोग हैं वे तो अपनी धन संपत्ति को रूंधे घर में रखते हैं, फिर भी डरते हैं कहीं यह नष्ट न हो जाए, जल प्लावन से, बाढ़ से नष्ट न हो जाए। वे घर के भीतर सुख से नहीं तो आतंक के अभयभीत होकर रहते हैं, अर्थात त्रिसंग होने पर भी वे आतंकित रहते हैं। कातिल से बड़े लोग डरते हैं और गांव के कृषक जो शोषित होकर केवल हड्डी भर शरीर धरते हैं, जिनमें सिर न है, वे आनंद में रहते हैं। जो बड़े लोग हैं वो डर से अपने आंखें मुंह छिपाए हुए हैं। हे विप्लवीर, देख तेरे आने से कितना सुंदर दृश्य है, कितने परिवर्तन आने वाले हैं। तू आ जल्दी ही दुखियों को सुख दे। यहाँ पर कवि परिचय का अंत होता है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं वरदे वीणा वादिनी। वरदे वीणा वादिनी वर्दी, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नभ भारत में भर दी। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम उर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नभ गीत नभ लय ताल छंद नभ, नबल कंठ नभ जलद मद्र रब। नभ नभ की नभ विहंग बृंद को नभ पर, नव स्वर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे। वीणा वादिनी, तो यहाँ पर वीणा वादिनी स्वयं माता सरस्वती को कहा गया है और उन्हें कवि यहाँ पर वर मांग रहे हैं। यहाँ पर कवि देशवासियों को विद्या का वर देने के लिए वर मांगते हैं और सरस्वती विद्या के साथ साथ संगीत की भी देवी होती है, जिसलिए उन्हें यहाँ पर कवि ने वीणा वादिनी कहा है। माता सरस्वती को इसी कारण वर मांग रहे हैं कि हे माता, हम भारतवासियों को बुद्धि का वर दो और साथ ही हमारे स्वर में ऐसा कंठ भर दो, हमें संगीत का ऐसा ज्ञान दे दो जिससे हम प्रिय लगने वाली, शोभा पाने वाली स्वतंत्रता की गान भर कर सकें। ऐसा नया अमृत स्वर भारतवासियों को प्रदान कीजिए। यहाँ पर रब अमृत का मतलब है, रब शब्द का अर्थ है स्वर। मंत्र नव भारत में भर दे, अर्थात कभी न समाप्त होने वाले, अमरता को प्राप्त करने वाले नए मंत्र, नई चेतना को जगाने वाले मंत्र भारतवासियों के मन में भर दे। कवि के विचार में पुराने मंत्र काम नहीं आए, इसीलिए देश पराधीन था, लेकिन अब हे माता हमें नया मंत्र प्रदान करो जिससे हम स्वतंत्रता के गान कर सके और हमारे भारत को स्वतंत्रता दिला सके। काट अंध उर के बंधन स्तर, कभी माता सरस्वती को कहते हैं कि हे माता, भारतीयों के हृदय अर्थात उर में जो रूढ़ियों का, जनता का, अज्ञानता का जो बंधन है, उसके सभी प्रकार स्तर को अर्थात बंधन को काट दो। उनके भीतर अज्ञान का जो अंधकार है उसे दूर कर दो। यहाँ पर काट मतलब काटना, अंध मतलब अंधविश्वास, उर मने हृदय यानी छाती, बंधन मने बांध कर रखना, स्तर मने आवरण या पड़ाव। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, तो यहाँ पर कवि का कहना है हे माता सरस्वती, हे जननी,
तुम भारत के उर में जो अंधकार है उसे मिटा करके ज्योति से भरे हुए निर्झर को बहाओ। ज्योतिर्मय मने ज्योति से भरा हुआ झील, निर्झर मने झील, जिसके बहने से भारत के उर से अज्ञानता मिट जाएगा। कलुष भेद तम उर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। मतलब ज्ञान रूपी ज्योति का झरना बहा दे ताकि उस ज्ञान की बन्या से अज्ञान, अंधकार, पाप सब दूर मिट जाए और यह संसार यानी जग जगमगा उठे, उद्भासित हो उठे, पुलकित हो उठे। यहाँ पर कलुष शब्द का अर्थ है पाप यानी अंधविश्वास। भेद मने मिटा देना, तम मने अंधकार को भेद दे, अंधकार को मिटा दे। उर मने हृदय, प्रकाश माने ज्योति, भर मने ज्योति से भर देना, जगमग मने जगमगा उठना, जग मने संसार यानी जगत। नभ गति नभ लय ताल छंद नभ। कभी सरस्वती माता को कहते हैं, हे माता अब सारी पुरानी जिन वस्तुओं को त्याग कर हमें नए छंद दे, जिनमें नई गति हो, नए लय, नया ताल और छंद सब नए हो, पुराने छंद, पुरानी कविता नहीं। नबल कंठ नभ जलद मद्र रब। कंठ मने हमारे कंठ को नया बना दो। नभ जलद मद्र रब अर्थात उसमें नए मेघ के गंभीरता से भरा गर्जन भर दो। जलद मने मेघ, मद्र मने गंभीर और रब मने गर्जन। मतलब हम देशवासियों के कंठ में मेघ जैसी गंभीरता से भरी गर्जन भर दो, सुप्त कंठ को जागृत कर दो। नभ नभ के नभ विहंग वृंद को नभ पर नभ स्वर दे। अर्थात हे माँ सरस्वती, युवा भारतीय रूपी नए पक्षियों को नई उड़ान भरने के लिए नए पक्ष यानी पर दे, नया स्वर यानी संगीत दे। यह संगीत नया हो अर्थात स्वतंत्रता, स्वच्छंदता को ले आए हो। नभ नभ, नभ मने नया, नभ मने आसमान की। नभ विहंग, नभ मने नया, विहंग वृंद, विहंग वृंद बने जो पक्षीगण है, जो नए पक्षीगण है यानी जो युवा है, जो देश के युवक है। नभ नभ के मतलब नए आसमान में, मतलब नए स्वतंत्र भारत में जो युवा हैं उनको नभ पर माने उड़ने के लिए पंख, नभ स्वर दे, साथ ही उन्हें स्वतंत्रता के गान करने के लिए नया स्वर प्राप्त करो। इस कविता का अर्थ यह है कि विदेशी शासन की परतंत्रता से मुक्त होने के लिए हमें नया ज्ञान तथा नया कौशल प्रदान करो। यही कवि का माता सरस्वती जी से प्रार्थना है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।